मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे 16 जून सोमवार से लेकर 22 जून रविवार तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस सप्ताह किस राशि के लिए आने वाले हैं शुभ दिन, किस राशि को रखनी चाहिए सावधानी और कौन सी राशि के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष दिनों, व्रत और त्योहारों से। 18 जून को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मनाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सूर्य और गुरु की युति इस सप्ताह में मीन राशि में देखने को मिलेगी। बुध इस सप्ताह कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल और केतु की युति इस सप्ताह में सिंह राशि में देखने को मिलेगी। राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और शनि इस सप्ताह मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे कुंभ राशि में राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, मीन राशि में शनि के साथ विषयोग बनाएंगे और मेष राशि में शुक्र के साथ उनकी चंद्रमा की युति होगी। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। इस सप्ताह बुध ग्रह का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में बुध अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 22 जून को बुध मिथुन राशि से अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का और चंद्रमा की इन स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और इस सप्ताह से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। इन उपायों को आप अगर जानना चाहते हैं और अपनी राशि के अनुसार अपनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काम को रफ्तार देने की है। इस समय ये टाइम रहेगा बहुत एक्टिवली अपने कार्यों को फटाफट से पूरा करने का। इसीलिए इस समय बिना कोई देर किए हुए आप अपने कार्यों में संलग्न हो जाए। पिता का आपको सहयोग मिलेगा। घर परिवार में शांति का वातावरण बना रहेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा खर्चों से भरा रहेगा। अनर्गल कंट्रोवर्सी से आपको बचना होगा, खासकर जो कि पब्लिक फिगर है उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत सारा सावधानी के साथ आगे बढ़कर और कंट्रोवर्सी से बचकर चलने का है। वहीं इस सप्ताह आपके राइवल्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लेवल सर्कल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं। काम का स्ट्रेस अपने ऊपर हावी न होने दें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आर्ट और कल्चर से आप जुड़ेंगे और अगर आप में कोई ऐसी हॉबी है तो उस हॉबी से आप अपनी मेंटल हीलिंग करने का प्रयास करेंगे। परिवार में भी मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे न्योते इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह अपने पर्स या बैग में एक छोटा सा तांबे का टुकड़ा रखना चाहिए। इससे आपका साहस और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। अधूरे पड़े हुए सारे कार्य फटाफट से कर लीजिए। ये टाइम पीरियड नए कार्यों की शुरुआत का रहेगा, इसीलिए बहुत जोश आपके अंदर होना चाहिए। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में भी संलग्न रहेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। वर्क प्लेस पर किसी भी कंट्रोवर्सी से बचे। झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। आपके खिलाफ वर्क
पॉलिटिक्स हो सकती है, इसीलिए इस समय आपको बहुत धैर्य रखना है। अग्रेशन और गुस्सा और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को साइड में रखिए और सोच समझकर काम एंड कूल रहकर आपको डिसीजन लेने होंगे। ये सप्ताह आपके धैर्य की परीक्षा वाला जरूर होगा, परंतु आपके राइवल्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस सप्ताह अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। इस सप्ताह आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं का रहेगा, परंतु यात्राएं प्राकृतिक स्थल की रहेगी और वो आपकी मेंटल हीलिंग करने का प्रयास करेगी। ये टाइम पीरियड आपको आपके जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने सौंदर्य को बढ़ाने का और अपने जीवन में कुछ अच्छा और एडवेंचरस करने का रहेगा। आपको इस सप्ताह शुक्रवार को गार्डन या पार्क में जाकर किसी पौधे की जड़ में मिश्री डाल देनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ने की है। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, यात्राएं करने से बचें, अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और इस समय आप अपने मित्रों की हेल्प ले सकते हैं किसी भी दुविधा से निकलने के लिए। सप्ताह का मूड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे, रिस्की कामों से बचना होगा। शेयर ट्रेडिंग करने वालों को सावधानी के साथ में ट्रेड करना होगा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है और नुकसान बड़ा हो सकता है। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें। अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप वीआईपी से मिलेंगे। इस समय पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताज़ा कर जाएगा। हॉबी से रिलेटेड कार्यों से आप मानसिक शांति और प्रसन्नता हासिल करेंगे। इस सप्ताह किसी पुराने अखबार में एक सिक्का लपेटकर उसे किसी सुनसान चौराहे पर रखाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी से बचा जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काम को स्थिरता से और मेंटली स्ट्रांगनेस से करने की है। इस समय आपको अपनी मेहनत का सही प्रतिफल प्राप्त होगा। कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। एनर्जेटिक होकर वर्क प्लेस पर सही डिसीजन ले सकेंगे। सप्ताह का मूड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। लंबी दूरी की यात्रा से आपको इस समय बचना चाहिए। इस समय सोच समझकर डिसीजन लें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और सीक्रेटली अपने कार्यों को करें। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी चाहिए। आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाएं, जिससे मेंटल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग से आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी रहेगा। आपको इस सप्ताह किसी बहते हुए जल में चावल और दूध बहा देने चाहिए। संभव हो तो ये कार्य सोमवार को करें। इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर पर्ल, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय अपने राइवल से भी बचकर रहें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना चाहिए। सोच समझकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। वर्क प्लेस पर कुछ बड़े बदलाव आपके लिए तैयार खड़े दिखाई देंगे। इस समय योजना बनाकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं और आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, इसीलिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग रहें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। इस समय आपके काम फटाफट से होंगे। रमणीक स्थलों की यात्राएं होगी। मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा। अपने कमरे या ऑफिस के डेस्क पर एक छोटा सा क्रिस्टल या ग्लोब रखें। इससे
फोकस और नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए करियर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की है, इसलिए इस समय करियर को लेकर कोई भी लापरवाही न करें। इस समय स्टूडेंट्स को फोकस होकर पढ़ाई करनी होगी। संतान की तरफ से आप प्राउड फील करेंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इस समय किसी भी रिस्की काम से आपको बचना चाहिए। रुपए पैसों से संबंधित कोई भी कार्य है तो सीक्रेटली ऐसे कार्यों को पूरा करें। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर कुछ कठिनाइयाँ आपके लिए तैयार खड़ी दिखाई देगी, इसलिए कोई भी बड़ा या नया काम शुरू करने से आपको बचना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में संपन्न हो सकते हैं और ससुराल वालों से आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। बुधवार को एक नींबू लेकर 7 बार अपने सिर के ऊपर से उतार कर किसी सुनसान स्थान में फेंक दें, इससे नकारात्मकता घटेगी। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़े। किसी भी काम में लापरवाही नहीं करनी है। इस समय आपको बजट फ्रेंडली कार्यों में इन्वेस्टमेंट करना होगा। सप्ताह का मेड आपके लिए और भी केयरफुल होकर आगे बढ़ने का है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को नकारात्मक परिणाम मिल सकता है, निराशा हो सकती है, परंतु आपको आशावादी बने रहना है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं गंवाना है। इस समय पेरेंट्स की ड्यूटी रहेगी कि वे अपने बच्चों को संभालें। इस समय आपको अपने कार्यों में सतर्कता रखनी होगी। किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा न करें और अपने स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। शुक्रवार को गुलाब के इत्र की कुछ बूंदें रुमाल या फिर तकिए पर लगाएं, इससे प्रेम संबंधों में मिठास और आकर्षण बना रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बेबी पिंक, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल होकर आगे बढ़ने की है। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इस समय सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। आपके टैलेंट को सराहा जा सकता है। आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड कुछ नई अपॉर्चुनिटी का भी रहेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आर्थिक रूप से आप थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। परिवार का सहयोग नहीं रहेगा। इस समय आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूरा करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय फोकस होकर आगे बढ़ने का है। इस समय कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। शनिवार को एक नारियल पर काजल से अपनी समस्या लिखकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आपका शुभ रंग रहेगा गाढ़ा नीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2रे, 3रे, 4थे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएगी। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस समय आवश्यकता से अधिक खर्चे आपको बॉदर कर सकते हैं, इसीलिए सोच समझकर खर्च करें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपको राजनीति से संबंधित कुछ शुभ समाचार दिलाएगा। इस समय आपके अटके हुए काम फटाफट से पूरे हो जाएंगे। आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, परंतु फाइनेंशियली आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने घर के बड़ों की सलाह लेकर आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय जो भी
आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो एक्टिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर उसे पूजा स्थान में रखें, इससे भाग्य में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने की है। किसी भी काम में डिसीजन जल्दबाजी में न लें। घर के बड़ों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, जिससे आपकी समस्याएं कम होगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा लीगल मामलों में सावधान रहें। आपके कुटुंब और परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु इस समय किसी भी रिश्तेदार के साथ किसी भी टेंशन या झगड़े या कंट्रोवर्सी से आपको बचकर चलना होगा। इस समय यात्राएं करते समय भी सावधानी रखें। छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा, परंतु फाइनेंशियली सोच समझकर बढ़े। इस समय आपको अपनी माँ का फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल से बने हुए दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने की है। खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। किसी भी काम में लापरवाही ना करें और ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करें। सप्ताह का मेड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको घर के बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। वर्क प्लेस पर भी आपको हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। इस समय आपको पेशेंस रखना होगा और बस मेहनत करते चले जाएं। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल जरूर मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने का है। इस समय आप अपनी हॉबी से अपनी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक नीले कांच की बोतल में पानी भरकर धूप में 6 घंटे रखें और फिर उस पानी से स्नान करें। इससे ग्रह दोष से राहत मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। वीआईपीज आपके सर्कल में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अनर्गल खर्चे आपको बॉदर कर सकते हैं। बजट बिगड़ सकता है। बजट देखकर चलें और किसी भी गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास ना करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस समय घर के बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। आप घर की महिलाओं को गिफ्ट्स देते हुए दिखाई देंगे और इस समय आपके विवाह से संबंधित शादी सगाई जैसे न्योते आपको मिल सकते हैं। लाइफ पार्टनर भी आप अपने लिए तय कर सकते हैं। गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे 5 मिनट बैठकर ध्यान करें। आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति में बढ़ोतरी होगी। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो दोस्तों, ये था आपका 16 जून सोमवार से 22 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इस सप्ताह के बारे में प्लानिंग करने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही अपने स्टेटस पर भी लगाएं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले राशिफल और एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए राशिफल के साथ। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष,
माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।